न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। अनंत सिंह से जुड़ी यह खबर है। अनंत सिंह को बेल मिल गई है। देखिए, हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में उनको जमानत मिली है। 1 नवंबर को हुई थी दुलारचंद यादव की हत्या और 2 नवंबर को हुई थी अनंत सिंह की गिरफ्तारी। शुक्रवार या शनिवार तक जेल से बाहर आ सकते हैं अनंत सिंह। बहुत संभावना है कि शुक्रवार या शनिवार तक जेल से बाहर आ जाए। अब देखिए, जैसे ही ये खबर सामने आई है, समर्थकों में काफी ज्यादा खुशी की लहर है। दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है और शनिवार तक जेल से बाहर आने की संभावना इस वक्त जताई जा रही है। चुनाव में रंजिश के तहत फंसाया गया था, तो सब लोग जानते हैं। और विधायक जी कानून का सम्मान करते हुए विधायक जी ने सरेंडर किए विधायक जी। उसके बाद उनको न्यायालय पर विश्वास था, पूरा विश्वास था, और न्यायालय ने आज उनको जमानत दिया। तो बस यही आप कहें, क्या चाहेंगे। जनता सब लोग आगमन की तैयारी में है। अब जो प्रक्रिया होगा पूरा होगा, जनता पूरा आगमन की तैयारी में है कि कब विधायक जी हम लोगों के बीच में रहेंगे। हम लोग कब स्वागत करने के लिए तैयार है। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। धर्मेंद्र, क्या वकील से आपकी बात हुई है? किस बेसिस पर इनको बेल मिल चुकी है अनंत सिंह को? जी, जिस तरह से ये केस चुनाव पूर्व का केस था और काफी सुनवाई होने के बाद अनंत सिंह को जेल मिली है। हालांकि कुछ दिन पहले ही जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी तो अनंत सिंह ने कहा था कि वो जल्द जेल से बाहर आएंगे। तो ये समझा गया कि केस का मामला बेल मिलने की संभावना, और हुआ यही। अनंत सिंह को इस मामले में बेल मिली। जिस तरह से वोटिंग से पहले वो जेल गए थे और पूरा मामला काफी चर्चित हुआ था पूरे क्षेत्र में, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से ये मामला चर्चित हुआ था, उसको लेकर अनंत सिंह जेल भी गए थे। उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और इसके बाद अब जो स्थिति है कि अनंत सिंह को इस मामले में जब बेल मिल गई है तो उनके समर्थक भी खुश हैं, क्योंकि समर्थक चाह रहे थे कि जल्द से जल्द उनके नेता और विधायक जेल से बाहर आए इस मामले में, और अनंत सिंह अब जेल से बाहर है होंगे। जी, और क्या आज शाम तक ही ये जो कागजी कार्रवाई, जितने भी फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो हो जाएंगी या कल सुबह तक का इंतजार करना होगा समर्थकों को? जी, कागजी कार्रवाई आज शाम तक पूरी हो, शुक्रवार और शनिवार तक अनंत सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं। जी, ठीक है, धन्यवाद धर्मेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाहर से। अनिरुद्ध, अब देखिए, अनंत सिंह जेल से बाहर आने वाले हैं शनिवार तक, और ऐसे में उनके समर्थकों में कितनी खुशी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए, दुलारचंद हत्याकांड मामले में कांड संख्या 110-25 में जो है भदौर थाना का ये मामला था। चुनाव से पहले मोकामा के विधायक अनंत सिंह को कारगिल से पटना के एसएसपी जो है कार्तिकेय शर्मा गिरफ्तार किए थे, और वहां के बाद आज जो बेल मिलने की खुशी है, तो समर्थक में इतनी खुशी है कि अब कुछ देर में जो है मुख्य बाजार में जो है पटाखा, आतिशबाजी और अबीर गुलाल लगाने वाले हैं। सब लोग समर्थक जो है इकट्ठा एक जगह पर हो रहे हैं और उनका आने की बस तैयारी की जा रही है कि जैसे ही मोकामा विधायक के बेउद्देश्य से बाहर निकलते हैं आज शाम को या फिर कल सुबह, जो भी जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं, उनकी भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। जी, और किसी उनके जितने करीबी लोग हैं, क्या उनमें से किसी से आपकी बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, उनके जो कार्यालय के प्रभारी थे संजू सिंह या फिर अभी विद्यार्थी जो भी है, उनसे बात हुई है। वो सब अभी जस्ट की तैयारी करने की शुरुआती दौर में है, और कुछ देर के बाद जो है वो बाहर शहर में आतिशबाजी और रंग गुलाल एक दूसरे को लगाया जाएगा। जी, ठीक है अनिरुद्ध, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। आइए अब जरा दुलारचंद यादव हत्याकांड को भी जान लेते हैं, जिस मामले में आनंद सिंह जेल में थे। देखिए, नवंबर 2025 में मोकामा में दरअसल हत्या होती है। जनसुराज के समर्थन में काफी ज्यादा सक्रिय थे। हालांकि जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तब सीधे तौर पर अपनी पार्टी से उनके जुड़े होने से इनकार कर दिया था। लेकिन देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान ही उनकी हत्या हुई थी। समर्थकों के साथ हुई झड़प, मारपीट में अनंत सिंह पर साजिश करने का ये पूरा आरोप लगा दिया गया था उस वक्त। हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं अनंत सिंह, और बेल के बाद बाहर आ जाएंगे अनंत सिंह। और इसके बाद देखिए, काफी ज्यादा उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। और ये जो पिछला चुनाव अभी हुआ है, उसी चुनाव के दौरान की ही जब प्रचार हो रहे थे, उसी दौरान ये हत्याकांड हुई थी, जिसमें मुख्य आरोपी अनंत सिंह हैं, जेल में थे और आज उनको जमानत मिल गई है। संभावित तौर पर शनिवार तक वो बाहर आ जाएंगे जेल से। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, बिहार की राजनीति में जारी अटकलों के बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा संकेत दे दिया है। मुंगेर में समृद्धि यात्रा के मंच से नीतीश कुमार ने बहुत दूर तक
समझा जाने वाला राजनीतिक संदेश दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जैसे ही अपना भाषण समाप्त किया और वापस कुर्सी पर बैठने गए तो बगल में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई, उनके भाषण की सराहना की, जिसके जवाब में सम्राट चौधरी ने भी मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़ लिए। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद राजनीतिक गलियारे में सम्राट चौधरी को लेकर जो चर्चा है उसे और ज्यादा बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पहले अपने संबोधन के बाद नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख रहे थे और उन्होंने कहा भी था कि आगे ये काम संभालेंगे, बढ़िया करेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन आज सम्राट चौधरी के बाद संबोधन के बाद में दरअसल नीतीश कुमार ने उनकी तारीफ भी की। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने अब आज अपना संबोधन खत्म किया तो एक बार फिर सम्राट चौधरी के पास गए, उनके कंधे पर हाथ रख करके बड़ा सियासी संदेश दिया है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए और ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही है। सम्राट के भाषण के बाद तारीफ, पीठ थपथपाई और सम्राट चौधरी ने भी हाथ जोड़कर उनके सामने उनकी तारीफ को स्वीकार किया। देखिए, जब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी देखिए, अपने संबोधन के बाद भी सराहना कर रहे थे नीतीश कुमार, यानी कि सीएम ने दोबारा तारीफ की है। तो मंच पर सीधे तौर पर इतनी बार तारीफ, इतनी बार पीठ थपथपाना, इसके क्या मायने हो सकते हैं? बिहार की राजनीति में ये एक नया मोड़ दे रहा है और इसीलिए सम्राट चौधरी का नाम जो है काफी ज्यादा इस वक्त चर्चा में है। देखिए, नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी के सीएम बनने की अटकलें क्यों है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ खास वजह है। वजह क्या है वो आपको हम बताते हैं। देखिए, 10 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण की समृद्धि यात्रा पर निकले और हर दिन 2 जिलों की यात्रा की। विकास योजनाओं की सौगात के साथ सीएम ने जनसंवाद भी किया। इस दौरान अपने हर भाषण के अंत में नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के पास गए, उनके कंधे पर हाथ रखा और सियासत को बड़ा संदेश दिया है। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हर अलग अलग दिन की। ये देखिए आप, सहरसा, भागलपुर, जमुई, बेगूसराय, कटिहार की ये तस्वीरें, जहां पर जितनी बार भी नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के पास गए और उनकी तारीफ की, उसकी ये कुछ तस्वीरें सामने आई। तो इसी वजह से ये अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं कि हो सकता है सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हों। नई सरकार अगर बनी तो सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बनेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त पूरे राज्य भर में और इसी को लेकर चर्चा हो रही है। निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं और बिहार के दूसरे कुशवाहा सीएम होंगे सम्राट चौधरी। देखिए, सतीश प्रसाद सिंह पहले कुशवाहा सीएम थे। एसपी सिंह सिर्फ 5 दिन के लिए सीएम बने थे। 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक उनका कार्यकाल था। तो 5 दिन का कार्यकाल था और सम्राट और एसपी सिंह में एक बात की समानता है, दोनों जो है पहली बार परबत्ता से ही विधायक बने। एसपी सिंह से पहले सभी सीएम जो है वो सवर्ण जाति से आते थे। तो ऐसे में अब जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है सम्राट चौधरी को, और जो जातीय समीकरण इस वक्त लोग देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके हिसाब से सम्राट चौधरी का नाम इस वक्त रेस में सबसे आगे चल रहा है। तो नए सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा के बीच देखिए, बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और सीएम नीतीश के बेहद करीबी श्रवण कुमार ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला होगा नीतीश कुमार की सहमति से होगा। एनडीए के सभी नेता मिलकर ही नए मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। जब भी बात बिहार की बेहतरी की होगी तो नीतीश कुमार की राय जरूर ली जाएगी। इतनी बात मैं कह सकता हूं कि जो भी राजनीतिक निर्णय होने हैं वो निर्णय बड़े नेताओं के बीच से होने हैं। उसमें जेडीयू के हमारे सम्मान नेता नीतीश कुमार जी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोलिशन गवर्नमेंट है। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ और एनडीए के जो हमारे पार्टी है, एलआई है, वो सब बड़े नेता मिल बैठ करके इसका हल निकालेंगे कि कौन सरकार में होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। सारी प्रक्रिया बड़े नेताओं के हाथ में है। नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा, उनकी इच्छा, उनकी सहमति ली जाएगी? नहीं, अब तक तो नीतीश कुमार जी की ही सहमति से सब कुछ बिहार में हुआ है और आगे भी मैं समझता हूं कि अगर बिहार की अच्छाई की बात की जाए, बिहार की विकास की बात की जाए, बिहार को और आगे बढ़ाने की बात की जाए
तो बिहार के लोगों का बड़ा भरोसा है नीतीश कुमार पर। तो मैं समझता हूं कि आगे जो कुछ भी होगा उसमें नीतीश कुमार जी की भूमिका अहम होगी। तो बिहार में नई सरकार की तस्वीर उभरने लगी है। हालांकि नई सरकार कैसी होगी इस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में एक एक तस्वीर हजार कहानियां कहती हैं और समझने वाले इन्हीं तस्वीरों से सब कुछ समझ भी लेते हैं और फिर सब कुछ परत दर परत चीजें खुलती चली जाती हैं। देखिए, पटना से दो बड़े नेताओं की मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई जो इशारों इशारों में बहुत कुछ कह रही है और ये तस्वीर आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीर है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बीच की मुलाकात की। देखिए, वैसे ये मुलाकात कोई निजी नहीं थी, सार्वजनिक कार्यक्रम में ही ये मुलाकात हुई है, लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी और निशांत कुमार पास पास बैठे हैं, दोनों के बीच जिस तरह से खुलकर बातचीत हो रही है, जो केमिस्ट्री और जो बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, उससे ही लोग अंदाजा लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि नई सरकार की सूरत आखिर कैसी होगी। इस तस्वीर में लोग एक को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं और दूसरे को उप मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। आई सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। कहते हैं सिर्फ एक तस्वीर पूरी कहानी कहने के लिए काफी है। हो जाएगा। बिहार में नई सरकार, नए सीएम और नए डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा के बीच सामने आई इस तस्वीर को देखिए। एक ही फ्रेम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक सोफा और एक साथ बैठे। बिहार की सियासत के दो युवा चर्चित चेहरे सम्राट और निशांत। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति ज्वाइन करने के बाद ये पहली तस्वीर है जब सम्राट और निशांत एक साथ दिखे हैं। तस्वीर पटना के होटल चाणक्य की है। पश्चिमी चंपारण के सिकटा विधायक समृद्ध वर्मा के निजी कार्यक्रम में शामिल होने दोनों पहुंचे थे। तस्वीर में दोनों की बॉन्डिंग के साथ केमिस्ट्री भी असरदार दिख रही है। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की नजदीकियां बढ़ रही हैं। खैर, अब एक और तस्वीर को देखिए। पटना से करीब 158 किलोमीटर दूर जमुई से आई ये तस्वीर भी बुधवार की है, जब सीएम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं अब सब यही करेंगे और सब काम आई सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। बिहार की सियासत में अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि क्या सीएम पद के लिए नीतीश कुमार की पसंद सम्राट चौधरी हैं। अभी सवाल के जवाब ढूंढे ही जा रहे थे कि रात होते पटना से सम्राट और निशांत की साथ साथ वाली तस्वीर सामने आ गई। सवाल है कि अभी बिहार में लब कुश की सरकार है और क्या अब कुश लब की सरकार बनने जा रही है। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में नए सरकार की बात हो रही है। नया सीएम और नया डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा है और इस चर्चा के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के नेता निशांत कुमार की तस्वीर को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों की जो बीच की बॉन्डिंग दिख रही है, जो केमिस्ट्री दिख रही है, वो भी काफी ज्यादा असरदार लग रही है। कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी और जेडीयू के युवा नेता बड़े भाई निशांत जी एक साथ दिखे। बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए का मतलब होता है सभी जाति को एक साथ लेकर चलना, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना, और बिहार के युवा हो, महिला हो, छात्र हो, किसान हो, हर कोई को बड़े भाई निशांत जी से उम्मीद है। देखिए, तस्वीरों और अटकलों के आधार पर सरकारें नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा विकास, सुशासन और जनता के भरोसे पर आधारित रही है। लव कुश जैसे समीकरण राजनीतिक विश्लेषण का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन एनडीए में स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री का चेहरा गठबंधन नेतृत्व तय करता है। हमें पूरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी और निशांत जी जैसे सक्षम नेता अपनी अपनी भूमिकाओं के लिए पूरी तरह योग्य हैं और एनडीए नेतृत्व जिनको भी दायित्व देगा उसका वे पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। बिहार की जनता विकास और स्थिरता के नाम पर एनडीए को ही समर्थन देगी। देखिए, दरअसल हम लोग पूर्व से ही कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का ये चरित्र है कि वो जाति और धर्म की राजनीति में डूबे हुए हैं।
अब जरा समझिए ना कि जिस प्रकार से नीतीश बाबू के पुत्र निशांत जी और सम्राट जी के साथ लवकुश की जोड़ी ये लोग बता रहे हैं, तो पहले जो है नीतीश बाबू और सम्राट चौधरी जी नहीं थे क्या? उनकी जोड़ी को क्या कहा जाएगा? और जिस आदमी को पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है, निशांत अभी पॉलिटिक्स को ज्वाइन किए हैं जस्ट, वो नीतीश बाबू के बेटे हैं, यही उनका केवल एडवांटेज है। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता किसे स्वीकार करेगी, किसे खारिज करेगी, ये जनता पर निर्भर है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं राज्यसभा में, ये तय हो गया है। अब बीजेपी किसे माननीय मुख्यमंत्री बनाएगी ये बीजेपी जाने, लेकिन संकेत मिल रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री होंगे और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत जी उप मुख्यमंत्री होंगे। अब ये जोड़ी हिट करेगी या फ्लॉप करेगी, ये जनता पर निर्भर है। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। देखिए, नीतीश कुमार आज नामांकन करने वाले हैं। इसके लिए दिल्ली में शाम 4 बजे का समय है जब नामांकन होगा। दिल्ली जेडीयू ऑफिस में नामांकन करेंगे, लेकिन मुख्य प्रस्तावक संजय झा उनका नामांकन जमा करेंगे नीतीश कुमार की तरफ से ही। मंत्री श्रवण कुमार भी इसमें शामिल होंगे। जेडीयू एमएलसी संजय गांधी भी मौजूद रहेंगे। जेडीयू के निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े को सौंपेंगे नामांकन पत्र। दरअसल इन दिनों बिहार में नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा में व्यस्त हैं और इसी क्रम में देखिए दिल्ली में आज शाम को 4 बजे नामांकन होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के सर्वे सर्वा बनने जा रहे हैं, लेकिन खास बात यह होगी कि वो पार्टी के अध्यक्ष तो रहेंगे, लेकिन इस बार उनके पास बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं होगी। अब नीतीश कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनता दल यूनाइटेड का भविष्य तय होगा। तो ऐसे में सवाल यह है कि बिहार की सत्ता से हटकर केंद्र की सियासत करने जा रहे नीतीश कुमार किस तरह पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई दिशा देंगे। देखिए रिपोर्ट। नीतीश फिर संभालेंगे जेडीयू की कमान। बिहार के बाद केंद्र की सियासत साधेंगे नीतीश। जेडीयू को राष्ट्रीय स्तर पर देंगे नई दिशा। 20 साल तक बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा रहने के बाद अब नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के सर्वे सर्वा बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले जेडीयू की कमान अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, जिससे बिहार से लेकर दिल्ली तक में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब बिना मुख्यमंत्री रहते पार्टी की बागडोर संभालेंगे और ऐसे में इस बार चुनौतियों से पार पाना आसान नहीं होगा। इस बार की स्थिति अलग है, वो बिहार की पॉलिटिक्स से अब एग्जिट कर रहे हैं। एक स्ट्रांग फोर्स के रूप में कैसे जेडीयू बना रहे, उसमें उनकी भूमिका हो। नीतीश जब भी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, उनके पास बिहार के सीएम की कुर्सी जरूर रही है, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। ऊपर से उनकी सेहत और उम्र भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। पहली बार 10 अप्रैल 2016 से 3 अक्टूबर 2016 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। दूसरी बार 4 अक्टूबर 2016 से 27 अक्टूबर 2019 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। तीसरी बार 28 अक्टूबर 2019 से 27 दिसंबर 2020 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे और चौथी बार 29 दिसंबर 2023 से लेकर अब तक। जेडीयू में जब भी कोई आंतरिक कलह या पार्टी पर संकट आया, उन्होंने आगे बढ़कर पार्टी को संकट से बाहर निकाला, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। हालांकि एनडीए के नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार बिहार को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। पार्टी तो जनता दल यू बिहार में पूरी मजबूत है ही। हम लोग चाहते हैं बिहार के बाहर भी और विस्तार हो और मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी इसको दूर तक ले जाएं। लगभग 20-21 साल से जो सरकार चलाने का अनुभव है, हम समझते हैं इस अनुभव का फायदा पूरे एनडीए को मिलेगा। सियासी जानकारों का कहना है कि बिना सीएम की कुर्सी के ऊपर से बढ़ती उम्र और सेहत के बीच राजनीतिक तालमेल बिठाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा। राजनीति करने का मतलब जो चुनौती उसमें बराबर होता है, उसमें कौन कहेगा कि चुनौती नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में कोई पहली बार तो केंद्र में जा नहीं रहे।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब पार्टी आगे की दिशा तय करेगी। ऐसे में सवाल ये है कि बिहार की सत्ता से हटकर केंद्र की सियासत करने जा रहे नीतीश कुमार किस तरह पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई दिशा देंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी ये कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। उनके नेतृत्व में देखिए बिहार में एनडीए मजबूत हुआ है, बीजेपी जेडीयू मजबूत हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। कानून व्यवस्था जो जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी, आज कानून व्यवस्था के मामले में भी आज बिहार जो है नंबर में गिना जा रहा है। आज बिहार कहां से कहां पहुंच गया, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का अहम रोल है। एनडीए की सरकार के नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो और एनडीए भी मजबूत होगा और जनता दल यू भी मजबूत होगी। और आपको ये बताते चलें कि इधर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। इन्होंने ये कह दिया है कि पूरे देश की कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। बिहार में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने मतदान तक में हिस्सा नहीं लिया। जब राहुल गांधी अपने नेताओं को समेट कर नहीं रख सकते हैं तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते करते देश विरोध करने लगी है। समेट के तो आरजेडी नहीं रख सका अपने एमएलए को, कांग्रेस नहीं रख सके अपने एमएलए को, तो एमएलए उनके समेटेगा कौन? क्योंकि जो हालात है, जैसे आपने टिकट दिया, केवल परिवार के अलावा आप कुछ सोच नहीं रहे। लोग जानते हैं कि कुछ अगर बनेगा तो लालू राबड़ी परिवार से ही बनने वाला है, दूसरे से नहीं बनने वाला। न कांग्रेस समेट के रख सकी अपने विधायकों को और न राजद समेट के रख सकी, तो समेटे वो नहीं और डरा रहे हम। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। सम्राट चौधरी के सवाल पर मांझी ने बयान दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, इनका ये कहना है। उन्होंने मुझे भी मुख्यमंत्री बनाया था और उनके निर्णय को सब स्वीकार करते हैं, हम भी उनका निर्णय स्वीकार करते हैं। वहीं यूजीसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। तो देखिए यहाँ पर दरअसल उनका ये कहना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कुछ कहते हैं सही कहते हैं, उन्होंने मुझे भी मुख्यमंत्री बनाया था, ऐसा जीतन राम मांझी का बयान है। उनके निर्णय को सब लोग स्वीकार करते हैं। और इधर सम्राट के सवाल पर भी मांझी ने बयान दिया है। चूंकि देखिए सम्राट चौधरी को अगला सीएम बनाया जा सकता है, ये चर्चा हर तरफ है, तो ऐसे में ये सवाल भी पूछा गया जीतन राम मांझी से, तो ऐसे में इस पर भी उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने यही कहा है कि मुख्यमंत्री जो कहेंगे वही होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ये बयान और इस वक्त राजनीति गलियारे में ये चर्चा शुरू हो चुकी है। बात करेंगे सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी से भी खबर, देखिए सीएसपी संचालक से लूटपाट का एक मामला सामने आया है। सीएसपी संचालक से 3.5 लाख की लूट की गई है। पिस्टल के बल पर लूटपाट हुई है। बाइक पर सवार अपराधी पैसे लेकर के फरार हो गए। बैंक ऑफ बड़ौदा का है सीएसपी संचालक मेजरगंज के मुबारकपुर की ये घटना बताई जा रही है। पटना में सहकारिता विभाग की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने, नई खेती और कई विषयों पर चर्चा की गई। और इस सेमिनार में 10 राज्यों से नीति आयोग की टीम के साथ खेती के जानकार पहुंचे। सेमिनार के दौरान नीति आयोग के सदस्य ने बिहार के किसानों को बेहतर खेती करने के गुर सिखाए। और वहीं देखिए वहीं बिहार के सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने किसानों से नई फसलों की खेती करने का सुझाव भी दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नीति आयोग के सदस्यों को हर राज्यों में भेज करके और किसानों की समस्या को समझ रहे हैं और नीति आयोग का जो मार्गदर्शन है उसको दे रहे हैं। तो इससे आने वाले समय में किसान को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मैंने इसलिए कहा कि अब लोगों के पास जमीन बचा नहीं, क्योंकि परिवार के बीच में जमीन बंट चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।